उसके भीतर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आ गया है, एक ऐसा घमंड जो हर कदम पर झलकता है। वो चल रहा है लेकिन ऐसे जैसे पूरा शहर उसी का स्टेज हो। छाती तानी हुई, चाल में नखरे और अंदाज ऐसा कि सामने वाला बस देखता रह जाए। वो बॉस की सेक्रेटरी से फ्लर्ट करता है और सेक्रेटरी खुद को रोक नहीं पाती। घर लौटता है तो मकान मालकिन की बेटी को दे रहा है देसी स्टाइल के चीजी डायलॉग्स। फिर घुस जाता है एक कपड़ों की दुकान में। एक मामूली कॉलेज स्टूडेंट अब बन चुका है तेलिया स्पाइडरमैन। अब पीटर पूरी तरह से उस काली पोशाक की ताकत में खो चुका है। शक्ति जितनी ज्यादा, दिमाग उतना ही उड़ता जा रहा है। इसी बीच उसकी नजर एक अखबार पर पड़ती है। हेडलाइन, ब्लैक स्पाइडरमैन, खतरा या हीरो। नीचे नाम देखता है, एडी, वही जिसने उसका काम छीना था। गुस्से से पागल पीटर सीधा पहुंचता है अखबार के ऑफिस। एडी का कॉलर पकड़कर दीवार से दे मारता है। फोटोशॉप से फोटो एडिट करने का आरोप लगाता है। एडी डर से कांपता है क्योंकि पत्रकारिता में यह सबसे बड़ा गुनाह है। अगर ये बात बाहर गई उसका करियर खत्म। लेकिन पीटर अब दया नहीं करता। पूरे ऑफिस के सामने एडी की पोल खोल देता है। उसका मकसद साफ है, तुझे सिर्फ हराना नहीं, तुझे बर्बाद करना है। एडी को हटाकर अब पीटर खुद बॉस के पास जाता है। ब्लैक स्पाइडरमैन की एचडी तस्वीरें दिखाता है और कहता है, मुझे प्रमोशन दो वरना ये तस्वीरें किसी और को बेच दूंगा। फुट टेबल पर, चाल में घमंड। अब समझ नहीं आता असली बॉस कौन है। लेकिन पीटर का आखिरी बदला अब भी बाकी है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिस जेने। वो जानता है कि आजकल जेने एक बार में सिंगर बनकर काम कर रही है। तो पीटर बुलाता है अपनी लेटेस्ट गर्लफ्रेंड, ग्लैमरस क्लासमेट ग्वेन को, और पहुंचता है उसी बार में डेट पर। जैसे ही जेने स्टेज पर गाना गाने जाती है, पीटर शुरू कर देता है फ्लोर पर डांस, तेज, बेशर्म और सबकी नजरों में छा जाने वाला। फिर वो ग्वेन को पकड़ता है और अपनी एक्स के सामने करता है बोल्ड, हॉट डांस। मानो कह रहा हूं मैं जीत गया और तू हार गई, ब्रेकअप मुबारक हो। जेने की आंखें भर आती है और तभी सिक्योरिटी आती है पीटर को बाहर निकालने। लेकिन अब वो कोई आम लड़का नहीं, वो स्पाइडरमैन है। चार गार्ड उसे रोक नहीं पाते, वो सबको पछाड़ देता है। और तभी पीटर रुकता है क्योंकि सामने उसकी एक्स खड़ी है, जिसकी आंखों में अब प्यार नहीं, बस डर और सवाल है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। और बस यही पीटर को एहसास होता है, वो अब खुद नहीं रहा, वो पूरी तरह जहर में डूब चुका है। जिस तरह एक छोटी बुराई धीरे धीरे इंसान को नर्क की तरफ ले जाती है, वैसे ही ये काली पोशाक उसे निगल चुकी है। बारिश की रात वो जाता है एक पुराने चर्च में जहां घंटियां बज रही हैं, और पीटर उस सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार होता है, खुद से। क्योंकि खुद को माफ करना और दोबारा इंसान बनना। लेकिन क्या पीटर इस अंधेरे से बाहर आ पाएगा? क्या वो दोबारा वो हीरो बन सकेगा जिसे लोग प्यार करते थे? जानने के लिए अगला पार्ट जरूर देखना, और ऐसे ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।